नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। कई सारे कॉम्पिटिशन्स आए चले गए, पेपर दिया आप लोगों ने, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? तो ऐसे ही अगले पेपर के लिए, अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। सभी लोगों को, सभी राज्यों के स्टूडेंट्स को फार्म भरने हैं बिहार में, और वो भी प्राइमरी में 80,000 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी उसका सिलेक्शन होगा। और 50% महिलाएं होंगी। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 50% उसमें महिलाएं होंगी और 50% उसमें पुरुष होंगे, यानी आधे आधे में। ठीक है, यानी आधी सीट पर महिलाओं को भरा जाएगा, उसके बाद आधी जो बचेगी उसमें पुरुष रहेंगे। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता महिलाओं की ही होगी, तो महिलाएं उसमें अपना योगदान दे सकती हैं, यानी लड़कियां उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। सभी लोग फार्म भरिए और सभी लोग वहां पर अपना अपना किस्मत आजमाइए। ठीक है, तो कई दिन हो गया, कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ तबीयत खराब थी। ठीक है, तो आज मैं बिहार शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू उसका सिलेबस मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं। ये शिक्षण माने होता है टीचिंग करते समय यदि आप भाषा को पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, उसके सिद्धांत क्या हैं, किस सिद्धांत पर आप भाषा की टीचिंग करेंगे, भाषा को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो सिद्धांत हम इसमें देखेंगे, ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है फिर। तो आ जाइए बोर्ड पे चलते हैं। ये मैंने लिख रखा है आपकी सुविधा के अनुसार, सिर्फ पॉइंट मैंने लिख रखा है। इसी पॉइंट से मैं थ्योरी बता दूंगी, उसके अंदर क्या डिटेल है वो मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, ये लिख रखा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी शिक्षण माने हमेशा याद रखिए टीचिंग होता है, टीचिंग। ठीक है, पहला है इसमें कि अनुकरण का सिद्धांत। जब बच्चा छोटा सा होता है या स्कूल में जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ उसे बोलने की ज़रूरत होती है, कुछ कहने की ज़रूरत होती है, कैसे बोलना चाहिए, बच्चा हमेशा अनुकरण से सीखता है, यानी दूसरों से सीखता है। जैसे माँ बाप बोलते हैं, जैसे जिस तरीके का लैंग्वेज माँ बाप प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से बच्चे भी बोलते हैं अनुकरण के द्वारा। ठीक है, और जैसे बच्चा क्लास में जाने लगता है, कक्षा में पढ़ने लगता है, तो उसके जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, ठीक है, वो जैसा जिस प्रकार से वाणी का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे वो बोलते हैं, बच्चा उसी हिसाब से अपने को ढालता चला जाता है, यानी कि बच्चा भी वैसा ही उच्चारण करता है। यानी कि एक उच्चारण की ही बात नहीं है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मुंह से बोली जाती हैं। किस प्रकार से अपनी बात को व्यक्त करना है वो बच्चा अनुकरण से ही सीख लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिसके घर में जो लोग लड़ाकू होते हैं तो उनके बच्चे भी लड़ने वाले होते हैं। जिसके घर में सभ्य लोग होते हैं उनके बच्चे भी सभ्य होते हैं, बड़े तौर तरीके से बोलते हैं, बड़े लहजे में बात करते हैं। वो भी भाषा ही सीखना है, कुछ और नहीं है। ठीक है, एक पढ़ाई होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान कैसे करें बातों का, अपनी बात दूसरों के समक्ष रखें कैसे, वो भी भाषा सीखने में ही आता है। तो ये सब बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने घर से लेकर के स्कूल कॉलेज तक वो बच्चा जो है सीखता है अनुकरण के द्वारा। ठीक है, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारे सर ऐसे बोलते हैं, तो वो वहाँ से भी सीख के आते हैं कि मुझे भी आगे ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये है अनुकरण का सिद्धांत, यानी बच्चा जो है भाषा अगर उनसे सीखना होता है तो वो दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। तो पहली प्राथमिक पाठशाला जो होती है उसका वो घर परिवार होता है, उसके बाद वो फिर स्कूल में जाकर के एडमिट होता है, उसमें पढ़ने लगता है। ठीक है, तो वहाँ अनुकरण के द्वारा सीखता है। दूसरा है हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं पे बता दूं कि अनुबंधन का सिद्धांत और ये साहचर्य का सिद्धांत जो है ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, पर दोनों का मतलब, दोनों को अलग अलग शब्द इसका बनाया हुआ है, साहचर्य और अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से बांध देना, कोई चीज़ है जिससे किसी शब्द को बांध देना। अब चीज़ क्या होगी, जैसे मान लिया यहाँ तोता बना है और हमने यहाँ तोता लिख भी दिया है,
तो तोता यहाँ बना हुआ है और लिखा हुआ भी है, और दोनों चीज़ को मिला करके यानी कि ये क्या है, तोता है। ठीक है, बच्चे क्या कहेंगे, तोता है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, हम उसका एक वर्ण और उसकी मात्रा वो सारा लिख करके वहाँ पर बच्चे को उच्चारित करवा करके सिखा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा अनुबंधन के द्वारा यानी कि किसी चीज़ से शब्दों को बांध करके भी भाषा सीख लेता है। तो ये होता है अनुबंधन। वही चीज़ होती है साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य माने होता है किसी चीज़ को साथ में रख करके, यानी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी, कोई चीज़, कुछ भी, उस चीज़ को यदि हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले उस चीज़ को उसका चित्र दिखा दीजिए, और चित्र दिखाने के बाद उसका नाम उसको बताइए लिख करके, या लिखा हुआ पहले से ही, जैसे कैलेंडर वगैरह में होता है, चार्ट में होता है, तो उसको उसके साथ जो है चित्र के साथ शब्द को भी पढ़ना वो बच्चा सीख जाता है। तो इसे अनुबंधन भी कहते हैं, इसे साहचर्य भी कहते हैं। दोनों चीज़ जाने रहिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दो चीज़ एक हो गई, मैंने एक साथ बता दिया। अब अगला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जिससे बच्चा किसी चीज़ से बच्चा प्रेरित होकर के भाषा सीखता है। ठीक है, जैसे कुछ कहीं भाषण देना है और आप उसे खड़े होकर के खूब अच्छे से उसके सामने भाषण देकर सुना देते हैं, शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, या मॉनिटर के रूप में, जैसे भी आप उसको सिखा देते हैं बच्चे को, तो बच्चा फिर आपकी कॉपी करके उसी तरीके से बोलता है। ठीक है, यानी आपसे अभिप्रेरित हो जाता है, और अभिप्रेरित होकर के उस भाषा को, उस भाषण को दूसरों के सामने, सबके सामने जाकर के उसी तरीके से बोलता है। तो उसे कहते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। एक चीज़। दूसरी ये है कि जिस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से बच्चा आपसे अभिप्रेरित होगा, आपसे सीखेगा, और फिर अपने जीवन में उसे उतारेगा, यानी कि दूसरों के सामने वही प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसीलिए चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पाठशाला, कहीं भी बच्चों के सामने अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा आपसे अभिप्रेरित हो, और अभिप्रेरित होकर के उसे आपके ही व्यवहार को, आपकी ही भाषा को, लैंग्वेज को अपने जीवन में उतारे और फिर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करे, अपने व्यवहार में लाए। ये है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस प्रकार से भाषा सीखने का सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चा, हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा एकदम निष्क्रिय होकर के उसे सुन रहा होता है, तो वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो निष्क्रिय होता है, तब वो भाषा नहीं सीख पाता है, सिर्फ आपका मुंह देखता है, आपकी बात सुनता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसे पढ़ाते समय उसी बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, तो वह भी एक्टिव हो जाता है, उसमें भी क्रिएटिविटी आ जाती है कि मुझे भी कुछ पूछना चाहिए। एक से आपने पूछ लिया, दूसरा तैयार हो जाता है प्रश्न खुद पूछने के लिए कि सर तो आप ये बता रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ। यानी कि बच्चे को से प्रश्न करोगे तो बच्चा उत्साहित होगा, और उत्साहित हो करके क्रियाशील होगा। क्रियाशील होने का मतलब कि वो भी आपके पढ़ाने में भाग लेगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो सर, ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी होता है। दूसरा होता है कि आप लिखा रहे हो, लिखाते लिखाते बच्चा बोर हो जाता है, क्रियाशील है लेकिन वो बोर हो जाता है, या फिर सोचता है ये तो लिख करके बस एक तरफ रखना है। ऐसे मत करें, ऐसे नहीं करना है। कंपटीशन करवाइए उसकी, माने क्रियाशील बनाने के लिए आप कंपटीशन करवाते हो तो बच्चा उसमें क्रियाशील होता है। यानी कि गाय पर निबंध लिखना है या किसी और चीज़ पर निबंध लिखना है, तो उस पर वो क्रियाशील होता है और अपना पूरा योगदान उसको लिखने में देता है। तो इस प्रकार से वह क्रियाशील होकर के भी भाषा को सीखता है। ठीक है, ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अगला है हमारा अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं। एक था तत्परता का नियम, और दूसरा है प्रभाव का नियम। एक और नियम है उस थॉर्नडाइक का, जो उन्होंने 3 नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने, जिसमें तीसरा था अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम में उन्होंने ये बताया है कि किसी चीज़ को यदि हम बार बार अभ्यास करते रहें, रिपीट करते रहें, तो हमें वह चीज़ आ जाती है और फिर हम उसे जीवन भर कभी नहीं भूलते हैं। वही चीज़ भाषा में होती है। भाषा का अभ्यास कैसे किया जाता है
कि बार बार आप कविता पढ़वाइए बच्चे से, या फिर आप टेप रिकॉर्डर रख लेते हैं और उसी में कविता को टेप कर देते हैं और फिर बच्चे को बार बार सुनाते हैं, या कोई शब्द बच्चा उच्चारित नहीं कर पाता है, सीख नहीं पाता है, तो उसे आप टेप करके बार बार सुना रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है बच्चा जो है अभ्यास करके चीज़ों को सीख सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को फॉलो करना होता है, अभ्यास का सिद्धांत। अगला है जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय का सिद्धांत का मतलब होता है कि जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, आप भाषा की टीचिंग कर रहे होते हैं, भाषा शिक्षण कर रहे होते हैं, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न होता है या प्रस्तावना कौशल होता है। एक शिक्षक के लिए जो पाठ योजना होती है, लेसन प्लान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप प्रस्तावना प्रश्न कर रहे होते हैं या प्रस्तावना कर रहे होते हैं कैसे भी तरीके से, चाहे प्रश्नोत्तर विधि से या व्याख्यान विधि से, कवि परिचय विधि से या फिर पाठ परिचय विधि से, तो आपको वहाँ पर उस चीज़ का प्रयोग करना है जो बच्चे के पास हमेशा रहता हो, आसपास रहता हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो बच्चा हमेशा सुनता रहता हो अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में, आपसे। ठीक है, ऐसे शब्दों का, ऐसी चीज़ों का आपको प्रयोग करना चाहिए ताकि उस चीज़ से संबंधित हो करके आपके शब्दों को सुने और उस शब्द को उस चीज़ से जोड़ करके भाषा को सीखे। ठीक है, तो जीवन समन्वय का सिद्धांत मतलब यही होता है कि वह उसके जीवन के आसपास हो, यानी वो जहाँ रहता है, जहाँ का जो जैसा वातावरण में रहता है, उसी तरीके के उन्हीं शब्दों को, उन्हीं चीज़ों को आप अपने प्रश्न में, अपनी भाषा लैंग्वेज में रखें ताकि बच्चा सीख सके। आप देखिए नैप 2020 में क्या आया है कि 5वीं तक जो शिक्षा होगी, जो टीचिंग की जाएगी, बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो मातृभाषा में सिखाया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि बच्चे को यदि लैंग्वेज सिखाना है तो जीवन समन्वय का सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। दूसरा अगला हमारा है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो भाषा सीखी जाती हो किस प्रकार से सीखी जाती है, उसका एक क्रम होता है, एक नियम होता है। भाषा सीखते समय सबसे पहले एक मैंने सूत्र बताया था, भाषा सीखने के जो सूत्र थे, कौशल, भाषा कौशल के सूत्र, ठीक है, वो था सुबोपली। अब सुबोपली में सबसे पहले आता है सुनना। सुबो का मतलब क्या होता है? सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, और पा का मतलब पढ़ना, और ली का मतलब लिखना होता है। ये भाषा सीखने का सूत्र होता है। ठीक है, भाषा सीखने का सूत्र होता है। तो इसका क्रम क्या है कि बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, यानी सुनना जानता, सुनता है सबसे पहले, तो सुन करके वो भाषा को सीख रहा है। ठीक है, उसी क्रम में उसको पहले उसे सुनना सिखाइए। पहले जैसे कविता पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो पहले आप उसे पढ़वाइए मत, लिखवाइए मत, बोलवाइए मत, पहले उसे सुनना सिखाइए। जब वो छोटा सा बच्चा होता है आपके पास जाता है तो आप सबसे पहले उसे सुनना सिखाइए, सुनाइए उसको कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, इसे तुम भी बोलो, है ना। ठीक है, तो सुनना हो गया। फिर जब वो सुनने लगेगा फिर बोलना शुरू करेगा तो बोलेगा, फिर जब बोलने लगेगा तो फिर वो पढ़ना भी शुरू करेगा, आप पढ़ाओगे वो भी पढ़ेगा। ठीक है, और जब पढ़ने लग जाएगा तो लिखना भी आ जाएगा उसको कि मैं जो बोल रहा हूँ ये बोर्ड पे लिखा है और वही मुझे लिखना चाहिए। तो ये क्रम होता है भाषा सीखने का, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी क्रम में रखा गया है। ये है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। ठीक है, अगला हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि एक क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, कई कई तरीके के बच्चे होते हैं, कई कई लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, कई कई इन्वायरमेंट के बच्चे होते हैं और कई कई बुद्धि के बच्चे होते हैं। यानी कि कुछ कम बुद्धि के होते हैं, कुछ ज़्यादा बुद्धि के होते हैं, कुछ मीडियम के होते हैं। तो हर तरीके का ध्यान रख करके आपको शिक्षण करना होता है, भाषा सिखाना होता है। यानी कि एक लैंग्वेज आप सभी बच्चों को सिखा रहे हो जो अलग अलग लैंग्वेज के भी हैं, जो अलग अलग बुद्धि के भी हैं। ठीक है, तो उन सबकी व्यक्तिक यानी कि इंडिविजुअली आपको उनको देखना होगा कि किस प्रकार से हम बच्चे को सिखाएं, किस बच्चे के साथ किस तरीके से बोलें ताकि बच्चा सीख जाए। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है भाषा सीखने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भाषा सीखने में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो जीवन समन्वय का सिद्धांत है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो व्यक्तिक भिन्नता है ये भी, और अनुपात वाला
ये अनुपात वाला जो भाषा सीखने का कौशल होता है, भाषा कौशल, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभ्यास का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है, इसे भी खूब अच्छे से याद कर लीजिए, ये जरूर पूछा जा सकता है। क्रियाशीलता भी पूछा जा सकता है, इसमें कुछ भी खराब चीज़ या फालतू का नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने कर दिया। एक है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रिता माने जानते हैं पहले कैसा होता था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, शिक्षक जैसे चाहता था वैसे पढ़ाता था। गुरुकुल की बात आप जानते ही हैं, गुरुजी जहाँ रहते थे वहीं बच्चे रहते थे, घर बार छोड़ देते थे, गुरुजी की आज्ञा का पालन, उन्हीं के समान नहाना धोना, पूजा पाठ, ध्यान, पढ़ना लिखना, सोना, कैसे कैसे वो सारा। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, शिक्षक हो गए हैं बच्चे और बच्चे हो गए हैं टीचर, है ना, वो वाली स्थिति आ गई है। यानी कि बच्चे के हिसाब से आपको शिक्षा देनी है, यानी कि बच्चा कैसे सीख पा रहा है आपको उसी हिसाब से सिखाना है, आपकी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। ये अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है साहचर्य का सिद्धांत। मैंने इसके साथ बता दिया अनुबंधन के साथ कि चित्र को दिखाइए, तोता को दिखाइए और तोते को का शब्द लिख दीजिए और फिर दोनों से कंबाइंड करके बच्चे को पढ़ाइए, वो होता है साहचर्य का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार। एक बार में बच्चा नहीं सीख पा रहा, उसे बार बार सिखाओ, बार बार सिखाओ, बस सीख जाएगा। ठीक है, तो ये आवृत्ति का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत है कि मतलब देखो, बच्चा नहीं चाहेगा तो आप सिखा नहीं पाओगे, आप वहीं बोलते रह जाओगे, बच्चे कुछ और करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों, ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसी लैंग्वेज प्रयोग करो, ऐसी कुछ नाटकीय भावनाएं अपने अंदर रखो। ठीक है, कि ताकि बच्चा जो आप पढ़ा रहे हो उसे सीखे, सुने और सीखे। ठीक है, तो बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस तरीके से वो सीखना चाहता है, वो खेल खेल में सीखना चाहता है या नाच गा के सीखना चाहता है, या जैसे भी वो सीखना चाहता है आपको वैसे ही सिखाना है। तो बच्चे का सबसे पहले इंटरेस्ट देखना है, वो चाहता क्या है। ठीक है, यह है रुचि का सिद्धांत। उस प्रकार से आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं। ठीक है, हाथी की कविता पढ़ाने के लिए आपको हाथी बनना पड़ेगा, ये याद रखिए। दूसरा, अगला है चयन का सिद्धांत। चयन का मतलब क्या होता है, चयन माने होता है ऐसी पाठ्य पुस्तक का चयन करो, ऐसे पाठ्यक्रम का चयन करो, सिलेबस, ऐसी जगह का चयन करो। चयन माने सिलेक्शन, सिलेक्ट करो। ठीक है, कि बच्चा वहाँ रम जाए और वो पाठ्य पुस्तक, वो सिलेबस देख करके खुश हो जाए, और जो आप कुछ पढ़ा रहे हो, जैसे भी पढ़ा रहे हो, हर चीज़ का, चाहे वो शिक्षण सहायक सामग्री हो, हर चीज़ का चयन इतने कायदे से कीजिए कि बच्चा अपने आप ही पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, वो होता है चयन का सिद्धांत। किसमें, भाषा सिखाने में। यदि आपको अच्छे से भाषा सिखानी है तो चयन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सिलेक्शन भी आपका, सिलेक्ट कौन कौन सी चीज़ों को, कैसा वातावरण बनाऊँ, कौन कौन सी चीज़ों को रखूँ बच्चों के सामने। ठीक है, या कैसी पाठ्यपुस्तक रखूं, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ये होता है चयन का सिद्धांत, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल माने होता है अभिव्यक्ति कौशल, वाचन कौशल भी कहते हैं बोलचाल को। ठीक है, बोल कर तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जब छोटा होता है बच्चा तो बोलकर ही सीखता है, जो घर के परिवार के लोग बोल रहे होते हैं वही वो भी बोलता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और किसी ने बाहर कुछ कह दिया, वो आकर के अभिव्यक्त भी करता है अपनी लैंग्वेज में कि मुझे इन्हें ऐसे कहा है, उन्हें ऐसे कहा है ना, ऐसे कहते हैं। तो वो होता है बोलचाल का सिद्धांत माने अभिव्यक्ति कौशल, कि यानी कि बच्चे से कुछ कहा गया और वो उसी लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में आकर के कहता है, तो वो होता है बोलचाल का सिद्धांत। इस तरीके से वो भाषा सीखता है, बोलचाल के माध्यम से भी। ठीक है, और उसके बाद अगला है हमारा परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का मतलब होता है, देखो यदि कोई गूंगा है उसे आप लैंग्वेज कैसे सिखाओगे, जरूरी है ना कि उसकी आवाज़ निकलती हो, गूंगे को नहीं सिखा सकते। यदि कोई अंधा है उसको सिखा सकते हो, लेकिन जो ये साहचर्य का सिद्धांत है, अनुबंधन का सिद्धांत है, ये नहीं करा सकते आप, है ना। तो मतलब कहने का मतलब भाषा सिखाने के लिए इंद्रियों का भी होना आवश्यक है। जिन चीज़ों से बच्चा भाषा सीखता है, यानी उच्चारण स्थान जो है हमारे मुंह के अंदर, कै को बोलने के लिए कंठ होना चाहिए, कै वर्ग को, चय वर्ग को बोलने के लिए तालु होना चाहिए, टय वर्ग को बोलने के लिए मूर्धा होना चाहिए, ऊपरी छत जो मुंह का है। ठीक है, टय वर्ग का उच्चारण करने के लिए दांत होना चाहिए, पय वर्ग का उच्चारण करने के लिए ओष्ठ होना चाहिए। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो आप अधूरे रह जाते हो।
फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कहने का मतलब परिपक्वता, दूसरी सबसे मेन चीज़ बुद्धि होती है। ठीक है, तो चलो बुद्धि को तो हम कहीं ना कहीं सेट कर लेंगे कि कम बुद्धि वाले को अलग तरीके से, उनको अलग तरीके से, ऐसे व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ा लेंगे। लेकिन परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये चीज़ें जो उसके जहाँ जैसे वो सीखेगा वो चीज़ उसके अंदर वो अंग उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये था। उसके बाद है ध्यान रखना आपको है, ये बच्चे को ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ है कि नहीं है। उसके लिए आप कुछ प्रयास कर सकते हो। कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उसकी कमियों को निकालिए और फिर उसकी समस्या का समाधान कीजिए, या उनके गार्जियन से करवाइए, जैसे भी हो सके आपको करना। ठीक है, अगला है लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र का मतलब होता है कि किस सूत्र के माध्यम से आप अपना जो पाठ है वो पढ़ाओगे। सूत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पेड़ के बारे में आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले आप जड़ से पढ़ाओगे या पत्ते से। ठीक है, जड़ से पढ़ाओगे या फूल से पढ़ाओगे, किस तरफ से पढ़ाओगे। तो अगर आप जड़ से शुरू करते हो तो वो सरल से कठिन की ओर जाएगा, यानी कि आगे आगे टहनी है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, उनके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कठिन से सरल की ओर आना चाहते हो तो क्योंकि जड़ तो बच्चा जानता है, फूल भी उसने सुन रखा है, लेकिन वो और चीज़ें उसके अंदर होती हैं, टहनी के बारे में शायद ना जानता हो, डाल नहीं समझ पा रहा हो, पत्ता नहीं समझ पा रहा हो, तो वो कठिन है उसके लिए। ठीक है, पेड़ कह दिया आपने वो सरल है, लेकिन उसके भाग के बारे में पढ़ाना कठिन है। तो यदि आप इस तरीके से यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे पढ़ाते हो, यानी कि पत्ते, फूल, पत्ते, उसके बाद पेड़, टहनी करके फिर जड़ में आते हो, तो वो उल्टा होता है, तो उसे कहते हैं कठिन से सरल की ओर। लेकिन जब आप जड़ से लेकर के फूल पत्ती पढ़ाते हो तब वो सरल से कठिन की ओर होता है। या फिर बच्चा जो कुछ जानता है उस वहाँ से शुरू करते हो, और जो कुछ नहीं जानता है उसको भी उसी में ऐड कर देते हो, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर कौशल। ठीक है, यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, तो वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये सारे सूत्र हैं। ठीक है, पढ़ाने के सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इनका भी आप प्रयोग करके बहुत अच्छे से बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं। तो ये थे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो कि 16 हैं, जिसमें से अनुबंधन का सिद्धांत और साहचर्य का सिद्धांत ये दोनों कंबाइंड है, एक जैसे ही हैं, बस इनका नाम अलग अलग है, चीज़ें वही हैं। ठीक है, रुचि का सिद्धांत हो गया और जो ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ये दोनों भी एक ही हैं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी सारा मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार में ना समझ में आवे, वीडियो घुमा घुमा कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। यदि समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट भी कर देना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और दूसरों के पास शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है। और यदि कोई नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और सब्सक्राइब क्यों कर लीजिए अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।